हे ब्राइसन, जमीन पर लेट जाओ। क्यों? बोल रही हूँ ना। ठीक है। मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा हाय, है। मैं ब्राइसन हूँ और मैंने मेरे सिबलिंग्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, पर एक के बारे में मैंने आपको अब तक नहीं बताया है। मेरी सबसे बड़ी बहन, जिसका नाम है ब्रिटनी। बाय द वे, वो इंट्रो वीडियो एक ट्रू स्टोरी है। उसने सच में ऐसा किया था। बट ऑनेस्टली, इतना सब होने के बाद भी ब्रिटनी वो बहन थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वैसे वो मुझसे 10 साल बड़ी है, इसलिए देखा जाए तो एक 15 साल की बहन अपने 5 साल के भाई को कितना ही परेशान करेगी। जब मैं पैदा हुआ था, उसने मुझे एक निकनेम दिया था, प्रेशियस। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों ने मुझे क्या नाम दिया है, पर मैं डिमोनेटाइज नहीं होना चाहता। वो बचपन से ही मुझसे प्यार करती थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रेडन और ब्रॉडी उसे बहुत परेशान किया करते थे। वो अकेली थी जो मेरी जन्म की वजह से ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं थी। सच में मेरे दोनों भाइयों को सिस्टर चाहिए थी और मेरे पेरेंट्स को क्या चाहिए था ये नहीं पता। जब ब्रेडन और ब्रॉडी मुझसे मिले और उन्हें पता चला मैं एक लड़का हूँ तो टूट गए। ये तुम्हें जोक लग रहा होगा, पर मेरे पास प्रूफ है, देखो। जल्दी चलो। यहाँ ब्रेडन, ब्रोडी, देखो, हाय। मेरे पास क्या है? हाय। ये हमें हाय नहीं कहेगा। ये सो रहा है। गेस करो ये कौन है? गर्ल, ये बॉय है बच्चे। ये तुम्हारे तुम जैसे भी दिखता लड़के है। हो, तुम भी लड़के हो। ये भी लड़का है। तुम चाहते हो कि हम ये तुम्हारे लिए ब्रॉडी सिस्टर की लाए? तरह तो ओह, नहीं तुम चाहते हो हम तुम्हारे लिए ये एक तुम्हारी सिस्टर लाए। बहन नहीं है, तुम्हारी बहन वहाँ है। बहन। मैं पहले दिन से ही एक डिसअपॉइंटमेंट था। तुमने देखा ब्रॉडी कैसे उदास हो गया था और ब्रेडन मुझे छोड़ के ब्रिटनी को हाय बोलने चला गया। एक्सक्यूज मी, मैं अभी अभी अर्थ पे आया हूँ, वो भी हेवन से। मैं इससे बेहतर वेलकम एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो मेरी मॉम का बेबी अनाउंसमेंट कैसे किया था। इट्स अनदर बॉय। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? आई एम सो सॉरी कि मेरे बॉर्न होने की वजह से आपको इतना इनकन्वीनियंस हुआ। चलो छोड़ो, स्टार्ट करते हैं क्लासिक फैमिली स्टोरी से। मुझे रिसेंटली एक बिग बॉय बाइक मिली है। ये एक अपग्रेडेड मॉडल था मेरे छोटे फिक्स गियर बेबी बाइक का। मैं उसे हमारे घर के ऊपर वाले हिल टॉप पर ले गया और नीचे आते वक्त वो इतना फास्ट था, मैंने हमारे ड्राइववे की पार्किंग की तरफ बाइक टर्न करी और ब्रेक लगाने के लिए पीछे पैडलिंग करने लगा, क्योंकि मेरे छोटे बाइक में ऐसा ही होता था। पर ये बिल्कुल काम नहीं आया और टक्कर हो गई। मुझे हंसी नहीं रुक रही। किसी को भी चोट लगने पे ब्रिटनी सबसे पहले जोर जोर से हंसने लगती है। मुझे लगता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि वो ट्रू क्राइम स्टोरीज ज्यादा देखती है और उसमें ये सब नॉर्मल है। उसके हाथ कट गए, उसके पैर भी कट गए, उसके कान भी कट गए, उसकी जबान भी कट गई, उसकी नाक भी कट गई, उसकी आंखें काली हो गई। पर उसका मर्डर मिस्ट्रीज देखने के ऑब्सेशन के बाद भी वो मेरे लिए मेरी स्वीट सिस्टर थी। और मुझे याद है वो हमेशा मुझे चकी चीज ले जाती थी और वहाँ हम डील या नो डील खेलते थे। That's the bad. Loading. That's the bad. Loading. Now, let's open your case. You win. पर देखा जाए तो वो हमेशा मुझसे अच्छे से नहीं रहती थी। एक बार जब मैं बहुत छोटा था और हम हमारे नए घर में शिफ्ट हुए थे और मैं पेंट के लिड को एज अ हैट अपने सर पर रख रहा था, वो गिरता था और मैं रोने लगता था। ब्रिटनी ने भी काफी कोशिश की ताकि मैं शांत रहूं, पर वो फिर गिर जाता और मैं रोने लगता। तो आखिर में उसने ग्लू से मेरे सर पर उसे चिपका दिया। मॉम को मेरे बाल शेव करने पड़े वो लिड हटाने के लिए और मेरे बाल खराब हो गए। ये मेरा ब्रेड और बटर है, मैं नहीं चाहता कि तुम इसे खराब करो, समझी? जो भी हो, कुछ टाइम बाद ब्रिटनी ने डेटिंग शुरू किया और वो इसे घर ले आई। मैं तब 7 इयर्स का था। हम तीनों बीन बैग पे बैठ के चिल कर रहे थे अपने फोन पे और अचानक से वो बोल पड़ा, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा भाई यहाँ भी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। सही कहा ना मैंने? क्या? एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है। देखा जाए तो तुम्हारा यहाँ होना ऑकवर्ड है, फूल। मुझे एक खाली घर चाहिए ताकि हम वहाँ आराम से किसिंग कर सके, भले ही ये हमारा फर्स्ट डेट हो। यही परसेप्शन तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना? ब्रिटनी, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसे किक आउट करो। वैसे मैंने ये सब बोला नहीं, पर सोचा था। फिर वो डंप हो गया। उसके बाद उसका अगला बॉयफ्रेंड था कायल। एक दिन वो मुझे बेबी सिटिंग करने आया और मैंने उसे पूरे दिन मेरे साथ डैनी फैंटम दिखाया। फिर एक बार मैं उसके घर गया और उसे अपने साथ स्केटबोर्डिंग गेम खेलने को कहा। फिर उसने मुझे टॉय कार गिफ्ट में दी। इतना काफी था उसे ब्रिटनी के लिए एक्सेप्ट करने के लिए।
हालांकि अब वो मैरिड हैं, बिल्कुल मेरे दूसरे सिबलिंग्स के जैसे। फ्लैश फॉरवर्ड, मैं हाई स्कूल में था और ब्रिटनी काइल हमारे बेसमेंट में रहते थे। एक रात हमने दोनों की चिल्लाने की आवाजें सुनी नीचे से और मुझे आधे घंटे का लेक्चर मिला मेरे पेरेंट्स से कि शादी मुश्किल है। और अगले दिन जब ब्रिटनी से पूछा तो उसने कहा, ओह, हम बस हॉकी मैच देख रहे थे और थोड़े एक्साइटेड हो गए। क्या कहा तुमने? तो मुझे वो लेक्चर बस यूं ही मिला। एक बार मैं और ब्रिटनी कार से जा रहे थे, उसने गाड़ी रोकी और मुझसे कहा, जाके गाड़ी के लिए सामान लेके आओ, जो कि उसके लिए जरूरी था। सुनो ब्राइसन, स्टोर में जाकर तुम ब्लिंकर फ्रूट लेकर आओगे? मैं बाहर ही खड़ी हूँ। ओके। क्या तुम्हारे पास ब्लिंकर फ्लूइड है? कौन सा फ्लूइड? ब्लिंकर फ्लूइड। कोई तुम्हारी टांग खींच रहा है बच्चे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी भी कोई चीज होती है। क्या? रुको, मैं मेरी बहन से जाके पूछता हूँ। मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। उसने प्रैंक किया, पर बाद में मैंने भी प्रैंक किया उसका वीडियो बना के और मोनेटाइज करके। तो बताओ कौन जीता? तो जब हम साथ रहते हैं तो मॉम और ब्रिटनी के आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि आर्ग्यूमेंट्स किस लिए होते हैं, पर सच कहूँ तो उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत एस्केलेट होने के बाद वो उसे रिजॉल्व करना बंद कर देते थे और उसके बजाय एक दूसरे को इमोशनल डैमेज करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये मेरा फेवरेट पार्ट था। मैं मॉम के रूम में चिल कर रहा था, ब्रिटनी आई और उसने सुबह के झगड़े को फिर से शुरू कर दिया। बातें इतनी एस्केलेट हो गई कि दोनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और ब्रिटनी वहाँ से जाने लगी। तभी मॉम ने कहा, बहुत पंख फड़फड़ा रहे हैं। आपका बहुत हो गया, आप अपने बच्चों से ऐसे बात नहीं कर सकती, मैं नहीं सुनूंगी। तो वो मजेदार था। डोंट वरी, मॉम और ब्रिटनी अब ठीक हैं। पर अगर उस दिन की बात करूँ तो हाँ, मॉम को वैसा नहीं बोलना था। अब बात करते हैं ब्रिटनी के बच्चों के बारे में। मेरे नेफ्यूज हैंक, ब्रॉक और जैक। आई लव माई नेफ्यूज। वो अपने सोर्स मटेरियल से काफी अच्छे हैं। हालांकि फेवरेट अंकल बने रहने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। पिगी बैक राइड्स, पजल्स और स्टफ्ड एनिमल्स गलोर। मैं उन्हें लाइफ लेसन्स भी सिखाता हूँ। अगर हमारे साथ कोई गलत करे तो हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, वायलेंस। क्या तुम लोग बोलोगे वायलेंस? वायलेंस। गुड। ये बात हमेशा याद रखना। पत्थर फेंकना, लोगों को काटना, धक्का देना, ये सब अच्छा है। ओके। पर सच कहूँ तो जितना हो सकता है मैं उनको पॉजिटिव रहने के लिए इन्फ्लुएंस करता हूँ। बैड। बैड। गुड। गुड। अंकल ब्राइसन, क्या हमें इसके लिए पैसे मिलेंगे? नो। मैं वॉइस एक्टर हूँ और वॉइस एक्टर को पैसे मिलते हैं। नहीं, पर तुम्हारे लिए नहीं है। अभी रुको, मैं अपने एजेंट से बात करता हूँ। क्या बात है, तुम्हारा एजेंट भी है? डैड, क्या हुआ बेटा? ये पैसे नहीं दे रहा। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ कह रहा ये है। पेमेंट नहीं दे रहा। तो आओ सुनाता हूँ हर एक बच्चे की फनी स्टोरी। एक बार मैंने लॉन्ड्री बास्केट एक छोटे से गो कार्ट के पीछे टाई किया और उसमें मैंने हैंक को डाला और किचन में चला रहा था और उसे भी बहुत मजा आ रहा था। वो बहुत खुश था। बीच बीच में मैं पावर स्लाइड भी कर रहा था, पर एक बार मैंने इतनी जोर से स्लाइड किया कि फिर ब्रिटनी को बताने में भी मजा आया। और एक बार ब्रिटनी घर के बाहर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। ब्रॉक उसके पास जाकर उसका हाथ खींच रहा था उसका अटेंशन लेने के लिए, पर ब्रिटनी उसे बोल रही थी कि अंदर जाकर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वैसे ब्रॉक बहुत स्वीट है, पर उस दिन वो नाराज हो गया। तब से हम उसे सावर पैच किड बोलते हैं। मॉम, अब पता चलेगा आपको मुझे निग्लेक्ट करने का नतीजा। ब्रिटनी अपनी बात खत्म करके घर की तरफ आई तो पता चला डोर लॉक है। उसने ब्रॉक को डोर खोलने को कहा, पर ब्रॉक ने अनसुना कर दिया। ब्रिटनी को बहुत गुस्सा आया। फाइनली वो विंडो से अंदर आई और चिल्लाने लगी, तुम गए। पर ब्रॉक वहीं पर खड़ा रहा और वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिला, जैसे ब्रॉक कहना चाहता हो, मैं आपसे नहीं डरता हूँ मॉम, आगे का मैं आपको नहीं बता सकता। जैक सबसे छोटा और सबसे क्यूटेस्ट बच्चा है, पर मैं जब भी जाता हूँ उसको उठा के घुमाता हूँ। पर एक दिन मैं पागल हो गया जब मैंने उसे बेबी वाइप्स खाते देखा। मैंने उससे छीनने की कोशिश की, पर उसने बहुत टाइट पकड़ रखा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था उससे छुड़ाने का, लेकिन नहीं हो रहा था। क्या आप थक गए हो? फाइनली मैंने अपने दोनों हाथों से उसका हाथ खोला। पता नहीं, पर एक बच्चा मेरी स्ट्रेंथ को क्यों चैलेंज कर रहा था। मुझे बच्चों के पास जाना और मजे करना बहुत अच्छा लगता है। वो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरी मिमिक्री करता है, वो भी मुझसे अच्छी। तो बच्चों, तुम्हारे फेवरेट अंकल कौन है? ब्राइसन, बाकी अंकल खराब हैं। हाँ, यस, मैं सबसे अच्छा हूँ। आपको पता है क्या, आप ज्यादा खुश मत हो। सच कहूँ तो ये झूठे कॉम्प्लीमेंट देख के मैं थक गया हूँ। आपने इस ऑनलाइन सर्कस में मुझे एज अ प्रॉप यूज करना बंद कर दो। तुम्हारा चैनल ही पैथेटिक है। बस तुम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये करते हो। पर एक बात बताऊँ,
तुम कितना भी कर लो, तुम सबसे आगे नहीं हो। ये सब तुम्हें बड़ा नहीं बना सकते हैं। थोड़ा अपने में सेल्फ अवेयरनेस लाओ और जाकर कोई थेरेपी लो। तुम्हें उसकी जरूरत है। तुम साइको हो। हैंक सही कह रहा है। किसी अडल्ट को बच्चों के कॉम्प्लीमेंट्स क्यों चाहिए? आप सबसे क्रिंज हो। क्या? चलो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मेरे और ब्रिटनी के बीच कुछ हमारी फेवरेट मेमोरीज के बारे में बात हो जाए। ब्राइसन और मुझे अलग अलग मॉम ने बड़ा किया है। मैं जब उनसे पूछती थी मुझे बाहर जाना है तो वो मुझसे पूछती थी कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, अगर तुम समय से वापस नहीं आई तो देख लेना। और अब मेरे भाई जो चाहे वो कर सकते हैं। मेरी मॉम अब थक चुकी है। उन्होंने मुझे खुद बताया कि उनसे पेरेंटिंग नहीं होती है। वैसे मुझे कहीं जाना पसंद नहीं है, मैं बस घर पे रहना चाहता हूँ। मैंने बस एक ही चीज चुराई है। जब मैं 4 या 5 साल की थी तब हम एक बार फैब्रिक स्टोर गए थे और वहाँ पर मुझे पंपकिन वाला गम दिखा। मॉम ने मुझे कहा ये नहीं खा सकते। हम गाड़ी में बैठे और मॉम ने मुझे मिरर में देखा। उन्हें पता चल गया मैं बबल गम खा रही हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा क्या खा रही हो? मैंने कहा गम। और मॉम ने कहा तुम्हें कहाँ से मिला? और मैंने कहा वही वाले स्टोर से। उन्होंने जल्दी से गाड़ी घुमाई और मुझे उसी स्टोर में लेकर गई और वहाँ जाके उन्होंने कैशियर से कहा इसने तुम्हारे यहाँ से बबल गम चोरी की है, इन्हें बताओ। हाँ मैंने चोरी की है। फिर वहाँ से हम निकले और नियर बाय पुलिस स्टेशन गए जहाँ उन्हें एक ऑफिसर मिला। उन्होंने मुझे कार से उतारा और पूछा चोरी करने पर आप क्या करते हैं? पुलिस वाले ने कहा तुम्हें जेल जाना होगा। और मेरी मॉम ने मेरी तरफ देखा और पॉइंट करते हुए कहा कि इसने फैब्रिक स्टोर से बबल गम का पैकेट चुराया है। और मुझे लगा मैं जेल जाने वाली हूँ। वो मेरी पहली और आखिरी चोरी थी। क्या होता अगर वो ऑफिसर तुम्हें अरेस्ट कर लेता? इसे कोर्ट लेके जाना पड़ेगा। और मॉम कहती रुको मैंने ये तो नहीं कहा था। मैं सिर्फ 5 साल की थी। अगर ऐसा होता तो मैं जेल में ही बड़ी होती, वहीं पर से नर्स बनती। एक बार मैं 16 घंटे लंबी शिफ्ट करके वापस घर आई। मैंने देखा ब्राइसन वही पजामा पहने बैठा था जो वो रोज पहनता है और वो कुछ खा रहा था। मैंने गुस्से में उससे पूछा आज तुमने कितने पैसे कमाए? उसने कहा कि जितना तुमने कमाए उससे कई ज्यादा। वैसे वो मजाक नहीं कर रही थी। तो बहुत मजा आया। और सच कहूँ तो ब्रिटनी मेरी फेवरेट सिस्टर है। रुको, हे होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे मर्च चेक करना मत भूलना। और जब तुम वहाँ चेक करने जाओगे तो हमारी टीम को प्यार देना मत भूलना। उनके बिना ये सब नहीं कर सकता था। और साथ ही मेरे प्रोडक्शन मैनेजर नेट का न्यू वीडियो चेक करना मत भूलना। उसमें बताया है कि यूट्यूब चैनल पॉपुलर कैसे होता है। फर्स्ट एपिसोड मेरे बारे में ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।